इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान वर्ग 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसे टेस्ट के रूप में लेंगे। यदि आप 15 में से 10 प्रश्न कर देते हैं तो समझिए कि इस चैप्टर से एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं विकल्प ए 3 वेश्म, बी 2 वेश्म, सी 4 वेश्म और डी 5 वेश्म। आप स्वयं से पहले कर लें, इसके बाद आंसर की प्रतीक्षा करें। आंसर होगा आपका 4 वेश्म, तो उत्तर होगा सी। दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 4 विकल्प है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है प्रकाश। तो किसकी प्राप्ति होती है ये बतलाना है। उत्तर होगा ग्लूकोज, सी। तीसरा प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अब ये आपको बतलाना है। ये 9th में भी प्रश्न है। 4 विकल्प है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका होगा अर्धपारगम्य, सी नंबर आंसर सही है। चौथा नंबर प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका होगा ए नेफ्रॉन। 5वां नंबर प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप देख लें कि कितना आप कर पा रहे हैं, इसके बाद आंसर का मिलान करें। तो इसमें विकल्प देखकर आंसर बताएं। उत्तर होगा पत्ता, सी अर्थात पत्तियों में। 6 नंबर प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है ये बतलाना है। विकल्प है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आपका सही उत्तर होगा उत्सर्जन, विकल्प सी। 7वां नंबर प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो किसका? ए है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? उत्तर होगा आपका जल का वहन, ए। 8वां नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? देखिए सभी प्रश्न मैंने कह दिया, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं एग्जाम में। तो 4 विकल्प दिख रहा है, आप इस चारों में से बताएं क्या होगा। तो ए बी सी तीनों होगा, उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। 9 नंबर प्रश्न, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है ये बतलाना है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उत्तर बी। 10 नंबर प्रश्न, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ए आँख में, बी अग्न्याशय में, सी यकृत में, डी आमाशय में। तो चारों विकल्प में से आप सिलेक्ट करें और फिर आंसर का मिलान करें। उत्तर होगा डी आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। 11 नंबर प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? विकल्प ए मनुष्य में, विकल्प बी कॉकरोच में, विकल्प सी घोड़ा में और विकल्प डी ऊंट में। तो आप उत्तर समझ रहे होंगे, उत्तर करें फिर मिलाएं। कॉकरोच में उत्तर होगा बी। 12 नंबर प्रश्न, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ए विकल्प फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। तो आप देख लें कौन सा इसमें से सही होगा। बी होगा यकृत से, उत्तर होगा बी। 13 नंबर प्रश्न, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आप जरूर मिला लीजिएगा कि आप 15 में से कितना प्रश्न कर पा रहे हैं। अगर 15 में 10 हो जा रहा है तो समझिए कि एग्जाम में आपका प्रथम श्रेणी कोई नहीं रोकेगा। इसका उत्तर होगा भोजन, ए।
14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? पहला है वृक्क, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है आँख और चौथा है कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? एक प्रश्न चला गया है, उसी आधार पे है, तो ये है वृक्क ए। 15 नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो दो प्रकार के श्वसन आप लोग पढ़े हैं, वायवीय, अवायवीय, सी में है दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। तो उत्तर आप समझ रहे होंगे तो करें और मिलान करें, होगा अवायवीय बी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।